चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बार फिर इतिहास रचने की दहलीज पर है। देश के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें इसरो के सूर्य मिशन यानी आदित्य L1 पर टिकी हुई है। और अब से कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से मिशन आदित्य को लॉन्च किया जाएगा। लॉन्चिंग के ठीक 127 दिन बाद ये पॉइंट L1 तक पहुंचेगा। इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद आदित्य L1 बेहद अहम डेटा भेजेगा। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर चंद्रयान-3 की ऐतिहासिक लैंडिंग के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन एक बार फिर से इतिहास रचने जा रहा है। देश के साथ साथ दुनिया भर की निगाहें इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के सूर्य मिशन यानी कि आदित्य L1 पर टिकी हुई है। तो ये श्रीहरिकोटा से सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बस कुछ मिनटों का इंतजार और फिर PSLV XL रॉकेट के जरिए ये आदित्य यान पहुंचेगा L1 पॉइंट तक। 4 महीने 7 दिन का समय लगेगा यानी कि जनवरी की शुरुआत में ये L1 पॉइंट तक पहुंच जाएगा। 10 मिनट से भी कम का समय बचा है। अब से कुछ ही देर में आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्पेस स्टेशन से मिशन आदित्य को लॉन्च किया जाएगा। काउंटडाउन शुरू हो चुका है और ऐसे में हम सीधा रुख कर लेंगे हमारी सहयोगी अनुपमा झा का, जो कि श्रीहरिकोटा से लाइव हमारे साथ जुड़ी हुई है। अनुपमा, हम देख पा रहे हैं आप मौजूद हैं अंदर, क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स है? काउंटडाउन शुरू हो चुका है अनुपमा। बिल्कुल अंकिता, देखिए आपको याद होगा चंद्रयान-3 के वक्त भी लोगों की दिल की धड़कनें किस तरीके से बढ़ी हुई थी। जो अंदर साइंटिस्ट मौजूद थे उनकी सालों की मेहनत थी और वो किस तरीके से रंग लेकर आई थी। लेकिन अब देखिए थोड़ा सा वक्त बचा है। हर कोई जो है इस बात के लिए दुआ कर रहा है। जगह जगह से हमने तस्वीरें देखी आदित्य L1 के लिए कि वो मिशन किसी भी तरीके से सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि लॉन्चिंग जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और उसके बाद 4 महीने का वक्त लगेगा जब L1 पॉइंट पे पहुंचेगा आदित्य। मैं एक बार फिर से आपको तस्वीरें दिखा दूं कि देखिए किस तरीके से अभी फिलहाल जो माहौल है, क्योंकि ये लास्ट कुछ समय बचा हुआ है। क्योंकि अभी देखिए अगर समय की बात करूं तो 11:44 जो है वो हो चुके हैं, यानी कि 6 मिनट बाद, ठीक 6 मिनट बाद जो है लॉन्चिंग होगी। 11:50 का समय रखा गया है। हालांकि अभी तक इसरो की तरफ से ऐसी कोई जानकारी नहीं दी गई है कि क्या किसी भी तरीके की कोई देरी होगी या कोई खराबी हो, ऐसी कोई भी जो है जानकारी नहीं दी गई। लेकिन इन सबके बीच में आप ये देखिए आदित्य L1 की मैं ये आपको तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ पर अब इससे कुछ ही देर बाद 6 मिनट बाद जो है इसकी लॉन्चिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन आप ऐसे में समझिए कि आदित्य L1 जो है वो जरूरी क्यों है, क्योंकि 22 देश जो है वो अब तक भेज चुके हैं सूर्य पर मिशन। लेकिन सिर्फ 3 देश यानी कि अमेरिका, जर्मनी, EU, ये वो देश हैं जो अब तक सक्सेसफुल हो पाए। हालांकि नासा की मदद से, नासा वो स्टेशन है जिसमें सबसे ज्यादा जो है वो, लेकिन लोगों को ये समझना बहुत जरूरी है हम सूरज के आसपास जा रहे हैं ये पता लगाने के लिए कि आखिर वहां पर क्या कुछ होता है, किस तरीके की गतिविधि होती है, कितने सोलर तूफान जो है वो वहां पर जो है मौजूद रहते हैं। क्योंकि जानकारी ये देते हैं, साइंटिस्ट ये बताते हैं कि देखिए हर 15 मिनट में 1500 से भी ज्यादा जो है तूफान जो है वो सूरज पर होते हैं। और अंतरिक्ष में अगर देखा जाए तो हमारे वैज्ञानिक जो है वो दरअसल सूरज को एकमात्र तारा मानते हैं और इसीलिए अब उसके जो है अध्ययन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। एक बार फिर से मैं आपको ये तस्वीर दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए जैसे जैसे समय की अगर अब मैं बात करूँ तो मात्र 5 मिनट का वक्त, माफ कीजिएगा सिर्फ 4 मिनट का वक्त बचा है। 11:46 जो है वो हो चुके हैं और 50 पर जो है शुरू हो जाएगा ये लॉन्चिंग। लेकिन इन सब के बीच में देखिए ये वो इतिहास है जो आज हिंदुस्तान एक बार फिर से रचने जा रहा है। एस सोमनाथ जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे, उनके चेहरे पर हालांकि जो एक टेंशन हमने हर बार देखी है जो लास्ट के मिनट्स में होती है वो इस बार भी दिखाई दे रही है। और देखिए ये इंपॉर्टेंट तस्वीरें इसीलिए क्योंकि ये नया भारत है, ये नया हिंदुस्तान है, ये वो हिंदुस्तान है जो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। चाहे वो साइंस की बात करें, चाहे वो स्पेस की बात करें, चाहे एजुकेशन की बात करें, चाहे स्वास्थ्य की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, हर एक क्षेत्र में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा कहते हैं कि ये नया भारत है। और नए भारत हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी मौजूद है। 3 मिनट बाकी रह गए हैं और हम भी बेसब्री से अनुपमा इंतजार कर रहे हैं स्टूडियो में रहकर। AK सिंह जी, क्या ये सिर्फ 3 मिनट ही महत्वपूर्ण है या जब लॉन्च हो जाएगा उसकी कितनी देर तक वहां पर वैज्ञानिक डटे रहेंगे? क्योंकि हमने चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग के समय भी देखा था। ये 3 मिनट तो काउंटडाउन में है। इस टाइम लास्ट मिनट उसको जो इतनी भी उसके सिस्टम्स हैं सबकी मॉनिटरिंग हो रही है कि एज पर एक्सपेक्टेशन वो काम कर रहे हैं। उसके बाद फाइनल गो होगा जब ये टेक ऑफ करेगा। उसके ही जो मिशन है ये तकरीबन लंबा है, तकरीबन इसको 1 घंटा लगेगा। जबकि ये एक तीसरा ऐसा मिशन है जिसको 1 घंटा लगेगा। एक मिशन था जिसमें हमने शायद ब्राज़ील का एक सैटेलाइट लॉन्च किया था, उसमें तकरीबन 2-2.5 घंटे का था। एक और लॉन्च किया था जिसमें
जिसमें 1.5 घंटे का था, ये तकरीबन 60 मिनट में ये मिशन रहेगा। और ये जब ये लास्ट में इसको डिप्लॉय कर देगा तो वहाँ पे 16 दिन रहेगा, जहाँ पे इसके सर्कुलर ऑर्बिट को इसको एलिप्टिकल किया जाएगा, जिसमें तकरीबन 5 मैन्यूवर किए जाएंगे। उसके बाद देन इट विल गो टू दी L1 पॉइंट। यानी कि AK सर, अगर कहा जाए कि हेल्थ चेकअप का लास्ट जो स्टेज होता है वो होना तो गलत नहीं होगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक इनको देखना है, बिकॉज ये बड़े कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स होते हैं और इसमें कोई मतलब गलती की गुंजाइश नहीं होती है, तो उसको लास्ट मिनट तक उसको सारे अपना जिसका जो पोर्शन है वो बिल्कुल। AK सर, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, देखिए ये बाहर काउंटडाउन शुरू हो गया है, 2 मिनट से भी कम का वक्त बचा हुआ है और ऐसे में जहां स्पेस सेंटर के अंदर सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं, सबकी नजर स्क्रीन के ऊपर है, 1 मिनट 41 सेकंड का वक्त है और ऐसे में स्पेस सेंटर के बाहर तमाम वो लोग हैं जो कि आदित्य L1 के सक्सेसफुल होने का इंतजार कर रहे हैं, सांसें थमी हुई हैं, जसप्रीत धड़कनें हमारी भी बढ़ी हुई है। देखिए जैसे जैसे हम बोल रहे हैं 1 मिनट 26 सेकंड, 1 मिनट 25 सेकंड, 1 मिनट 24 सेकंड, क्योंकि ये जो पल है ये उत्सुकता भी है, थोड़ी सी टेंशन होती है, लेकिन 1 मिनट 18 सेकंड देखिए जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ समय कम होता जा रहा है और बस 1 मिनट का इंतजार और फिर भारत इतिहास रचेगा। ये नए भारत की तस्वीर है, ये 140 करोड़ देशवासियों के सपने की तस्वीर है। श्रीहरिकोटा से ये सीधी तस्वीर है, बहुत कम समय है और इतिहास रचने वाले हैं हम। और AK सर आपके पास आएंगे और सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे, जब चंद्रयान 3 लैंड करने वाला था लैंडर, तो लास्ट मिनट ऑफ टेरर एक टर्म थी जो कॉइन की गई थी, क्या ये जो लास्ट सेकंड चल रहा है इनके लिए भी कोई टर्म है? इसके लिए तो ऐसी कोई टर्म नहीं है, लेकिन ये हमारा वैसे बहुत टाइम टेस्ट, इसरो का बहुत टाइम टेस्टेड ये रॉकेट है, तो इसमें मतलब कोई ऐसी बहुत ज्यादा गुंजाइश नहीं है कि गलती हो। ये तो मतलब ऑलमोस्ट मतलब वी ऑल नया हिंदुस्तान, ये नए हिंदुस्तान की तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि देखिए अब मात्र जो है 30 सेकंड का वक्त, 30 सेकंड का वक्त, 20 सेकंड का वक्त जो है बचा हुआ है और अब 20 सेकंड बाद जो है वो लॉन्चिंग की जाएगी। देखिए पूरी तरीके से तैयारी की जा चुकी है और अब जब ये सक्सेसफुली मिशन होगा तो उसके बाद हर कोई देखेगा कि आखिर हिंदुस्तान जो है वो किस तरीके से उसका पहला मिशन सूरज का और वो पूरी तरह से सक्सेसफुल होगा। वो मात्र 10 सेकंड का वक्त बचा हुआ है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और देखिए अब ये 0, उसके साथ ही लॉन्चिंग जो है वो की जा चुकी है आदित्य L1 की। ये सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूँ, ग्राउंड 0 पर मौजूद है और काउंटडाउन ये लॉन्च हो गया है, रॉकेट लॉन्च हो गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी तस्वीर, सबसे अहम तस्वीर श्रीहरिकोटा से आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, आप देख सकते हैं आदित्य L1 ऑन बोर्ड। प्लस 15 सेकंड्स PSLV-C 57 का सफल उत्थापन और इसके साथ 20 सेकंड प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के तेज से विज्ञान को प्रकाश करने। इसके साथ ही एक और इग्निशन स्टार्ट हो चुका है और इग्निशन के स्टार्ट होते ही रॉकेट ऊपर जा रहा है। आदित्य L1 को लॉन्च किया जा चुका है, सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है और ऐसे में अब आदित्य L1 पहुंचेगा सूर्य का तापमान के साथ साथ सूर्य की तपिश और चमक दिखाने के लिए। और ये चमक दरअसल होगी देश के उन तमाम वैज्ञानिकों की जो कि कड़ी मेहनत के साथ सालों साल इस प्रोजेक्ट पर लगे हुए हैं और आज आखिरकार वो दिन है जबकि इस रॉकेट को लॉन्च किया गया। PSLV-C 57 रॉकेट से लॉन्च किया गया है आदित्य L1। और जसप्रीत, आदित्य देखिए नाम भी है, सूर्य को दूसरी अगर पर्यायवाची कहें तो आदित्य कहा जा रहा है। और अंकिता, ये नई चेतना की तस्वीरें हैं, ये नई ऊर्जा की तस्वीरें हैं, ये नए भारत की तस्वीरें हैं, ये सूरज के बेहद करीब पहुंचने की तस्वीरें हैं। ये तस्वीरें वैज्ञानिकों के अथक परिश्रम, प्रयास, आत्मसमर्पण, धैर्य की हैं, उत्साह की तस्वीरें हैं। ये 140 करोड़ देशवासियों के सपने की तस्वीरें हैं। मिशन आदित्य L1 लॉन्च हो चुका है, लेकिन जैसा कि हमारे खास मेहमानों का पैनल कह रहा है कि अगला 1 घंटा काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। अभी इसमें ये 4 स्टेज रॉकेट है जिसमें 6 स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं। तो जब ये स्टेज 1 में इसकी 4 मोटर्स को ऑन किया जाएगा जिसे थर्स्ट देने के लिए, पहला स्टेज जो है तकरीबन 110 सेकंड का है जिसमें कोई 50 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। और जो स्टेज 2 है वो तकरीबन 263 सेकंड टोटल लॉन्च में जाएगी, उस टाइम को ये 110 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा और लास्ट में फिर वो जो है तकरीबन 600 सेकंड में कंप्लीट करेगा जिसमें 342 किलोमीटर ऊपर चला जाएगा। और इसकी जो 2 मोटर्स हैं वो आगे यूज होंगी, लेकिन 4 जो स्ट्रैप ऑन मोटर्स हैं वो स्टेज 1 में, क्योंकि उस टाइम जो है ग्रेविटी या रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है। ये पेलोड्स लेकर जा रहा है रुचिता जी, 7 पेलोड्स हैं, आप बताएंगी किस किस तरीके से काम करेंगे ये? जी, मैं बताना चाहूंगी कि इस आदित्य L1 में हमने 7 पेलोड लगाए हैं, जिसमें से
हमारे काफ़ी अहम काम वो हमें बताएंगे। जैसे पहला पेलोड है VELC, जिसे बोलेंगे विजिबल एमिशन लाइट कोरोनोग्राफी। और जो ये काम करेगा वो ये करेगा कि हमारी जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है कोरोना, उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो बिल्कुल मिलियंस ऑफ टेम्परेचर रिशिता, आप डिफरेंस ये है। तो बताइए, साथ ही ये भी बताइए कि कितनी देर बाद ये पता चल जाएगा कि सफल लॉन्चिंग हो गई है? मैम देखिए, इसका सफल लॉन्चिंग का हमें ये बताएगा कि इसका जो पूरा ट्रैजेक्टरी है वो 4 महीने की है। अगर हम उस ट्रैजेक्टरी को देखेंगे तो वो सबसे पहले अर्थ की जो इनिशियल स्टेज है, जैसे कि अब लॉन्च हो चुका है, अब लॉन्च होने के बाद ये अर्थ की लो ऑर्बिट में पहुंचेगा। लो ऑर्बिट के बाद ये एक इलिप्टिकल पाथ फॉलो करेगा। उस पाथ को फॉलो करने के बाद इसका एक ऑनबोर्ड प्रोपल्शन है जो ऑन होगा। AK सिंह जी, आपसे भी जान लेते हैं, कितनी देर में हमें पता चल जाएगा? देखिए, जहाँ तक लॉन्चिंग का है, लॉन्चिंग हैज़ बीन सक्सेसफुल क्योंकि उसने ज़मीन को छोड़ दिया है।